हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड क्वेश्चन नंबर 14th केस स्टडी का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। चारू फादर गेव हर सम मनी टू बाय एवोकाडो फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 128, फाइंड अल्फा एंड बीटा। ये आपको बीटा है, आपका बीटा है। बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। अब बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। ये जो नीचे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इनके क्या हमें आंसर देने हैं। फाइंड द अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा। सबसे पहले बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपनी इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 10, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसके क्या जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज कैसे आएंगे इसके, पहली चीज़ यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वेयर हमें फैक्टर मिलते हैं -8x और -16x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। समझ आई। 16 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। 16 8 जा 128 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 माइनस का, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो है जी x -8 यहाँ बचा, यहाँ पे -16 कॉमन है, यहाँ पे x बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज माइनस का आएगा। -8 इज इक्वल टू 0। x -8 दोनों में से आपका बाहर कॉमन, यहाँ पे बचा x -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आई और आपकी एक कितनी आई 16। तो दो जीरोस थे फर्स्ट पार्ट में, हमें निकालने थे, ये हमने क्या कर दिया निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पे भी बहुत आसान सी चीज़ है। अल्फ़ा प्लस, यहाँ लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, यही निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी, ये अल्फ़ा है और ये अपना बीटा है ना। तो अल्फ़ा 8 है, 8 प्लस बीटा कितना है 16 प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा 8 मल्टीप्लाई 16, 8 प्लस 16 प्लस 16 8 जा 128, तो यहाँ पे 128 लिखेंगे हम। 16 और 8 कितना होगा जी, यहाँ पे लिखेंगे 24, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 128 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 152। तो ये था जी सेकंड पार्ट का आंसर। एंड द नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ टू हमें निकालना है। तो पी ऑफ टू भी निकालना बहुत आसान सी चीज़ है। किसके अंदर, पी ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 24x और प्लस के 128। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ हम 2 रखते हैं इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा स्क्वेयर माइनस 24 इंटू में 2, यहाँ पे प्लस 128 आ जाएगा। 2 का स्क्वेयर कितना होता है जी 4 माइनस 24 2 जा 48 प्लस 128 में अगर 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 132 में से अगर 48 क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट किए तो हमने क्या बचा 84। तो ये था जी हमारा किस पार्ट का, थर्ड के ए पार्ट का आंसर होगा जी आपका ये, है ना। अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। समझ लेना इसको, मैंने ये ऐसे लिख रखे हैं, क्लियर। एंड देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी पार्ट अपना क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम जीरोज निकाल देंगे अल्फ़ा और बीटा। -2 हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -2x प्लस का 2x और माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू
0। यहाँ से x आपका कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ पे रहेगा जी, और यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपका बचा x और यहाँ पे 1 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -2 आई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, +1 आई। तो हमें किस में पुट करना है जी, इसके अंदर। ये वैल्यू अपनी अल्फ़ा की है और ये वैल्यू अपनी बीटा की है, तो 1/α यहाँ पे -2 प्लस 1/बीटा यानी कि यहाँ पे 1। आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया अपना 1, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये था जी अपना थर्ड के बी पार्ट का आंसर। ठीक है, ये था जी अपना केस स्टडी, कौन सा 14 केस स्टडी। सारे ही केस स्टडी सेकंड चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ने यहाँ पे सारी वीडियो देखनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हमारे सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब बहुत कम है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, ठीक है जी।